गोल्ड डेली टाइम फ्रेम, ये एक ट्रेंड लाइन है, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुकी है। अगर प्राइस और नीचे जाता है तो इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट आपका मेन डायनामिक सपोर्ट लेवल है। ये बुल्स के लिए लास्ट होप है। जब तक गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो पूरी तरह सेफ है। जितने भी लो हैं इन पे जितनी भी बाइंग एंट्री हैं वो ऐसे यहाँ पर सेट हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होगी वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं होगी। और ये भी कंफर्म नहीं होगा कि अगर सेलर हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो, डेली टाइम फ्रेम पर एक और नया पेलर चैनल है जिसकी अपर और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों ही 3-3 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं। जब तक इस चैनल के अंदर है गोल्ड में कोई ट्रेंड नहीं है, ब्रेकआउट होगा तभी गोल्ड में नया ट्रेंड आएगा। लेकिन ये आपका मेन बड़ा डायनामिक सपोर्ट लेवल है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे और लोअर ट्रेंड लाइन का टारगेट करेंगे। क्योंकि पिछले हफ्ते इतनी बड़ी न्यूज़ थी, फेड एफओएमसी हुई, उसके बाद भी गोल्ड रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्राउड को समझाना इतना मुश्किल था। मंडे ओपन से पहले यही एक्सपेक्टेशन थी कि रेंज ब्रेकआउट होगी और गोल्ड 3600 जाएगा। हल्का सा गैप अप हुआ लेकिन गोल्ड में कोई ब्रेकआउट नहीं था। और मंडे ओपन से लेके फ्राइडे इवनिंग तक गोल्ड लगातार नीचे था, जब तक कि वो क्राउड पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुई बाय से सेलिंग साइड में। क्योंकि वो ये कंफ्यूज थे कि वार न्यूज़ है और एक्चुअल वार से ज़्यादा पैनिक न्यूज़ कंपनियां करती हैं। इतना ज़्यादा पैनिक था, उसके बाद भी वो लगातार फोमो बाइंग करते रहे और टोटल अपोजिट गोल्ड नीचे आता रहा। ये 3 लेवल हैं। अगर स्पीच आप सुने फेड की लास्ट वीक, उन्होंने कहा था अप्रैल महीने के बाद उनका टैरिफ को लेके सेंटिमेंट चेंज हो गए, तभी से गोल्ड इस रेंज के अंदर है। 34-30 लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता। गोल्ड और फेड दोनों की टोन एक साथ चेंज हुई। उसके बाद मई एफओएमसी मीटिंग, सेम वही कंडीशन स्टैगफ्लेशन। और पिछले हफ्ते एफओएमसी में सेम टू सेम वही हुआ जो बताया था। रेट पॉज और वार का बहाना लेके उन्होंने पहले की तुलना में ज़्यादा स्टैगफ्लेशन प्रेडिक्ट की। मई के महीने में भी ऐसे ही हुआ था। एफओएमसी से पहले ऊपर जाता है पंप और उसके बाद डंप। सेम ही कंडीशन थी, पंप एंड डंप। पहले फेड की टोन चेंज हुई टैरिफ को लेके। मई एफओएमसी में इन्होंने स्टैगफ्लेशन प्रेडिक्ट की, जून महीने में फिर से स्टैगफ्लेशन प्रेडिक्ट की और पहले की तुलना में ज़्यादा एग्रेसिव लगते हैं। लेकिन ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुई। लेकिन जैसा जेपी मॉर्गन बैंक ने कहा था, सेम वही कंडीशन सेम टू सेम इस हफ्ते भी लागू होती है। अगर वार इंक्रीज होता है तो ऑयल इंक्रीज होगा। पिछले हफ्ते ऑयल गैप अप के साथ ओपन हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ऊपर भी गया, लेकिन वो एक्शन गोल्ड में देखने को नहीं मिला। क्योंकि जितना ऑयल ऊपर जाएगा उतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अंत में फेड को रेट हाइक भी करना पड़ सकता है, केवल ऑयल प्राइस की वजह से। और जिस वजह से, अगर सिंपल वे में कहें, अगर वार इंक्रीज होता है ऑयल प्राइस बढ़ेंगे और फेड और ज़्यादा हॉकिश होंगे, यानी कि गोल्ड के लिए बैड न्यूज़ है। अगर वार डिक्रीज होता है तो वार हेज अनवाइंड होंगे, जो गोल्ड के लिए बैड न्यूज़ होती है। यानी कि बार घटे या बढ़े, दोनों ही कंडीशन में ये वार गोल्ड के लिए बैड न्यूज़ है। पिछले हफ्ते फ्राइडे को 2 एफओएमसी मेंबर की डॉविश कमेंट आई कि जुलाई के महीने में रेट कट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगली एफओएमसी में 1 महीने से ज़्यादा का समय है। एफओएमसी क्लियरिटी 1 महीने से पहले कभी नहीं आती, केवल एफओएमसी वीक में ही क्लियर होगा। इसमें 2 एफओएमसी मेंबर डॉविश हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हॉकिश हैं। इस हफ्ते आप मिनी एफओएमसी बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी एफओएमसी मेंबर स्पीच देंगे। पावेल की 2 स्पीच हैं इस हफ्ते। अगर रेट कट जुलाई में हो भी गया, लेकिन क्लियरिटी अभी नहीं आएगी,
तब भी उस कंडीशन में फेड स्टैगफ्लेशन पे पहले से ज़्यादा एग्रेसिव है और स्टैगफ्लेशन आपका मेन ट्रेंड है। अगर कट होती भी है लेकिन फेड स्टैगफ्लेशन में पहले से ज़्यादा एग्रेसिवली फाइट कर रहे हैं, जो गोल्ड के लिए बैड साइन है। जो मेन रीजन है, पिछले एक साल में गोल्ड $1,000 ऊपर है, क्योंकि दो बड़े बैंक हैं, दोनों में एक तरह से फाइट चल रही है। गोल्डमैन सैक्स बैंक बोलता है जून 2026 तक गोल्ड यहाँ से भी $1,000 ऊपर 4,000 तक जाएगा, लेकिन सिटी बैंक बोलता है गोल्ड यहाँ से $1,000 नीचे, जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था 2700 के पास तक जाएगा, क्योंकि फेड क्लियरली स्टैगफ्लेशन पे पैनिक हो रहे हैं और हर एफओएमसी मीटिंग में पहले की तुलना में ज़्यादा स्टैगफ्लेशन शो कर रहे हैं। और जो पिछले हफ्ते नया एसईपी आया था उसमें इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन पहले की तुलना में बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से गोल्ड 3430 लेवल के नीचे ही रहेगा, रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी। केवल वार ही न्यूज़ थी, उसका भी इस पर उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो फेक होगा, लेकिन प्राइस इसी रेंज के नीचे ही रहेगा। और ये जो नया चार्ट पैटर्न है पेलर चैनल, केवल इस पे फोकस करें। अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है तो अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट तक रिस्क मैनेज करें, और लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे। आपके पास स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट और एक नया चार्ट पैटर्न जिसकी लोअर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है। फ्राइडे क्लोजिंग से प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। और इस हफ्ते का एक्शन, क्योंकि मंथली क्लोजिंग आएगी और ये 3300 लेवल के पास में है, अगर ब्लू क्लोजिंग है तो इस लेवल के ऊपर ही रहेगी। अगर लास्ट में रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग आनी है इस हफ्ते तो इस लेवल के नीचे आएगी, लेकिन स्कैल्पर इसी लेवल के बेस पर ट्रेड करेंगे। और मंथली क्लोजिंग टेक्निकल सेंटिमेंट बदल देगी, जो वार न्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर सीज फायर होता है और टैरिफ जो अगर डिक्रीज होते हैं तो गोल्ड नीचे आ सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ट्रम्प के हाथ में हैं। लेकिन पिछले हफ्ते फेड स्पीच में ये चीज़ क्लियर हो गई, अगर ट्रम्प रेट कट चाहते हैं तो इन्हें टैरिफ और वार दोनों ही रोकने होंगे। अगर दोनों कंटिन्यू रहते हैं तो रेट कट डिले होती रहेगी। अगर इंटरडे टाइम फ्रेम देखें तो प्राइस 3430 एरिया से फिर से रिजेक्ट होकर नीचे आया है, और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी उसके अपोजिट नीचे आया है। इतना हाई सेलिंग प्रेशर था। ये लोअर ट्रेंड लाइन है जो डेली टाइम फ्रेम पर भी विजिबल है, जो रिटेस्ट हुई और स्मॉल स्पाइक देखने को मिला। अगर करंट प्राइस से देखें, अगर सेलर ने टॉप पर सेल किया है और बायर्स नई बाइंग एंट्री का वेट कर रहे हैं तो ये सभी लोग 33 लेवल तक वेट करेंगे। उससे पहले एक बेस्ट टेक्निकल सेटअप नहीं बनता, क्योंकि बायर्स या तो सपोर्ट जोन के रिटेस्ट का इंतजार करें या टोटल रेंज ब्रेकआउट, और सेलर जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं और जो नए एंटर करेंगे वो 3300 लेवल तक मिनिमम टारगेट करेंगे। अगर इंट्राडे देखें तो प्राइस ने एक एंडिंग डायनामिक चार्ट पैटर्न बनाया सेम टू सेम बुक की तरह, और इंट्राडे डबल बॉटम के बाद वर्टिकल स्पाइक देखने को मिला। ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बाद पहला रेजिस्टेंस सेम टू सेम जैसा टेलीग्राम में अपडेट किया था 3378, जो आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं और टारगेट करेंगे नया लोअर लो। और इस हफ्ते जो बड़ी न्यूज़ हैं, जीडीपी, पीसी, फेड पहले ही बोल चुके हैं कि ये नंबर डिस्टॉर्ट हो चुके हैं टैरिफ की वजह से। इसलिए वार और टैरिफ अगर ये इंक्रीज होते हैं तो फेड हॉकिश रहेंगे, जो गोल्ड के लिए बैड है। अगर ये डिक्रीज होते हैं तो हेज अनवाइंड होगा, इसलिए दोनों ही कंडीशन में ये गोल्ड के लिए बेरिश है। 3378 पहला रेजिस्टेंस है,
और 3400 लेवल तक रिस्क मैनेजमेंट करके आप बेरिश बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं।